अब नाम बता दो मगर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला इसको नहीं चाहते, ये एक्सक्लूडेड है, ये तरफ का मामला है, इतनी मेहरबानी करें। बाकी जो अभी योग होगा तो अरबों की होगी, अच्छा कोई देख ले तो भी बताया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, आप लोग जिस काम के लिए पढ़ा रहे हैं, मैं उसका थोड़ा सा सैद्धांतिक पक्ष आपको पेश कर दूं। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं धर्म के नाम से, वो कर्मकांड जो कर रहे हैं ठीक है, कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, मगर उसका कोई क्रियात्मक बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो मैं जो आपको बताऊंगा उससे आप में एक अजीब तरह का परिवर्तन आ जाएगा। आज आप कथा सुनने जाते हो, सुनते हो, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ जो बैठने सुनने जाते हो सबके एक सात्विक भाव होते हैं, पूछे वाली समस्या से छुट्टी, और सब लोगों का एक ही विचार होता है, कुछ धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। वो सुनता आदमी तो बड़ा कर्णप्रिय लगता है, मगर जो ही पीठ घुमाई वैसा का वैसा, वही समस्या है, वही सब गड़बड़। यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे, समझन। जो सुन रहे हो, जो कुछ मैं कहूँगा और जो कह रहा हूँ, पहले आपको जचेगा नहीं कि ये बात कैसे संभव होगी, समझे। मगर जो परिवर्तन आ रहा है वो मेरी आवाज़ से आ रहा है। मेरे को आराधनाएं करनी पड़ी, देखो मैं आपको बताऊं, परेशानियों में, हर आदमी की परेशानियां जीवन में आती है, उतर चढ़ाव आता है, तो मेरे को भी आराधनाएं करनी पड़ी। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है, तांत्रिकों ने कहा ये मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस क्या होता। मैंने पूछा अरे होता क्या है, कहने लगा ये तो मतलब है मौत। मैंने ये सबको आएगी, कहने लगे बचा भी जा सकता है, लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। मैंने कहा ये कैसे? कहने जी महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा लंबा चौड़ा कर्मकांड था। मैं क्या भाई मेरे से तो नहीं होगा। तो कहने लगे गायत्री जप से भी हो सकता है। मैंने कहा ये तो कर लूंगा। तो 1.25 लाख गायत्री मंत्र जप किया मैंने, बाकायदा, जैसे पंडितों ने जनेऊ भी दिलाई, पानी भी अलग से, और एक आसन में बैठो जब तक जप करो। मैं नहीं जानता था कि क्या है, किया, मगर अब समझ रहा हूं जो 1.25 लाख का कोई मतलब नहीं है। मंत्र जप के दौरान उस 5 मुंह की तस्वीर से निरंतर एक प्रार्थना थी कि जीवन बचा दे। हमारे देश को, हमारे लोगों को मूर्ति पूजक कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स है। मैं को पहले सगुण में जाओगे फिर निर्गुण में जाओगे, सीधा ऊपर कैसे जाओगे? तो मुझसे जो परिवर्तन आया मूर्ति में बड़ा अजीब आया। आज उठना नहीं है, सर्दी की अक्टूबर में नवरात्रि से होता है। क्या गिर गया ध्यान से, किसी के लगे बात। अब वो आज नहीं तो सोया हुआ रहा, ध्यान लग गया, तो शरीर एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। दूधिया प्रकाश जैसा होता है वैसे, कोई अंग नहीं दिखे, लीवर नहीं दिखे, तिल्ली नहीं दिखे, किडनी नहीं, ब्लड सर्कुलेशन कुछ भी नहीं दिखे।
मैंने कहा ये शरीर के अंग कहाँ गायब हो गए? और दिखता तो आंख से बाहर है, ये अंदर दिख रहा है। जब प्रकाश में ज्यादा ध्यान दिया तो पेट के अंदर एक भंवरे की गुंजन सुनाई दी। मैं पेट में भंवरा कैसे? तो उस आवाज पे ज्यादा ध्यान दिया तो वो नाभि से मंत्र जपा जा रहा था, गायत्री मंत्र। मैंने कंठ से जपा और नाभि से जपा जा रहा था, और मैं बहुत अच्छी तरह से देखता रहा, सुनता रहा। नहीं, बड़ी अजीब बात हो रही है। रेलवे क्वार्टर्स में रहता था, बच्चों ने नल खोलना बाथरूम का छोड़ दिया तो पानी आवाज से जोर से पड़ा तो आंख खुल गई। फिर आंख बंद करके कई दफे किया, मैं यार क्या हो गया तेरे? फिर सोचा भाई 1.5-2 महीने से एक ही रट थी तो वो ख्याल रह गया। फिर कई लोग आए पंडित बीकानेर में पुष्कर समाज के, मेरे को लगे तो आपको सिद्धि हो गई, अब तो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गए, इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो लोग लाखों रुपए देंगे, हमारा भी साथ भला हो जाएगा। पहले मेरे समझ नहीं आई, फिर मैंने कहा भाई बात तो कुछ हो गई अब। फिर मैंने कहा महाराज ये तो पैसा तो इसके लिए नहीं लूंगा, सोना दूं और लोहा खरीदो ये मेरे बुरा लगता है। बहुत कोशिश की उन्होंने, आखिर यही कहा ये जाट है इसकी अक्ल में नहीं आएगा। मैंने कहा महाराज मेरे तो लिखा हुआ नहीं है पैसा, जन्म से नहीं है पैसा मेरे पास, आज भी नहीं है पैसा मेरे पास तो, मगर पैसे के बिना मेरा काम रुकता नहीं। ये बात हो रहा है, मैं किसी से नहीं लेता, मुझसे भी कोई नहीं लेता। तो इस प्रकार एक परिवर्तन आ गया, एबनॉर्मल परिवर्तन आ गया, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मंत्र में बड़ी अजीब शक्ति होती है। इतने में बीच में आ गए स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी ने बार बार कहा था कि गुरु के बिना इस लाइन में नहीं बढ़ा जा सकता, नहीं बढ़ा सकता, तो मैंने गुरु बना दिया। कई गुरुओं के पास गया, प्रोफेशनल्स के पास, तो पहले जेब देखते कुछ है क्या, चिल्ला बनाऊंगा तो कुछ देगा क्या गुरु को? मैं मेरा पैसा वैसा नहीं भाई, ये यहाँ पैसा वैसा कोई हिसाब नहीं था, गुरु बना लिया। जाते वक्त आदेश करके कि बेटा मैं तो जा रहा हूं, आगे काम तेरे करना है। तो रेल से 7 साल पहले प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया। 11/4/55 को नौकर होता, 30 से 86 को छोड़ा और 90 से सार्वजनिक रूप में आ गया। समझे नहीं? तो 90 से सार्वजनिक जीवन में आ गया। तो जब मैंने शुरू किया तब बीबीसी से एक संस्मरण सुना था कि एड्स से अंतिम लड़ाई भारत की भूमि पर होगी। एक कैंसर का डॉक्टर भी मेरे पास आया था, R.K. चौधरी, जो आजकल अजमेर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट है। उन्होंने कहा गुरु जी हम आपके पास भेजे, कैसे डर लगता है, लोग कहते जी इलाज तो कर नहीं सकते, किसी तांत्रिक के पास भेज रहे। समझे? तो एक आत्मा की आवाज बड़ी तेज आई, एड्स से अंतिम युद्ध भारत की भूमि में होगा। अंदर से एक आवाज तेज ऐसी आई आत्मा की कि भारत उसको डिफीट दे देगा, पछाड़ देगा। उस वक्त तो मैं ये नहीं समझता था, मैं जानता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसे सरदर्द भी मिटेगा कभी। उस वक्त की मेरी स्थिति है। और आज बड़ी स्थिति ये हो गई कि मेरी तस्वीर का ध्यान करने से योग खत्म हो रहा है, वो एड्स खत्म हो रहा है, योग हो रहा है, केवल तस्वीर का ध्यान। ये एक ऐसी समस्या पैदा हो गई कि अमेरिका पास, वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं। हजारों अमेरिकन औरतें ध्यान करती है। मैं अमेरिका पिछले साल गया था 7 में, तो वहाँ एक टीवी एशिया करके चैनल है न्यू जर्सी में, वहाँ मेरा लाइव इंटरव्यू हुआ था, वो लाइव टेलीकास्ट किया उन्होंने। तो मैंने उनको कहा था कि मैं डॉलर लेने नहीं आया हूँ, आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारे महर्षि अरविंद ने कहा कि जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने प्राप्त किया था